हाँ जी, सबको वेलकम। गुड इवनिंग। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिक की दुनिया के अंदर। तो आप सबने कल का अच्छे से होमवर्क किया, क्योंकि हमेशा शुरुआत हमारे होमवर्क से ही होगी। सबने होमवर्क किया अच्छे से जो कल दिया था? हाँ जी, किया था। कल पूजा जी क्या होमवर्क था? एक्चुअली मैम, मेरी कल क्लास मिस हो गई थी बिकॉज कोई इमरजेंसी हो गई थी मेरे फादर के साथ, तो चलिए, मुझे उधर ओके ओके, डोंट सर। हाँ ठीक है, चलिए लक्ष्मी जी, कल थे आप? कल क्या करना था? कल क्या होमवर्क दिया था आप सबको? आपका स्पीकर बंद है। मैम कुछ काम आ गया था तो कर नहीं पाई मैं। चलो, बहुत ही इमरजेंसी। बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आप मैजिक बुक कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास अभी भी इतनी कंप्लेनिंग है, इतने कंप्लेन है, इतनी वजहें हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो नहीं मच। मैम, बट मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे 2-4 दिन पहले पूछा था, हमारे सेशन के 2-3 दिन हुए थे, कि मैं मॉर्निंग में नई ब्लेसिंग्स लिख पाती, बट अब मैं वो लिख पाती हूँ। चाहे मैं रात को 12 बजे भी उठूं, लेकिन मैं सुबह 4 बजे जरूर उठती हूँ। इवन मैं अपने अलार्म से पहले उठ जाती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। मैजिक रॉक को बोल के सोती हूँ। बस मेरी कल मैम एक क्लास मिस हो गई, वो मैं अब यूट्यूब पे आज देखूंगी। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो ओके। मच मैम। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे हमने कल सोचा था कि नेगेटिव अगर हमारे माइंड के अंदर जब थिंक चलती है, तो उसको पॉजिटिव की तरफ हम उसको कैसे लेकर के जाए, राइट? कि अगर उसको पॉजिटिव में हमें शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, कि चाहे हमारा कोई भी पूरे दिन में काम रहा हो, तो उसके बारे में हमने बोला था कि अगर कोई भी नेगेटिव बात अगर आ जाती है, तो उसको हम किस तरीके से उसको पॉजिटिव की तरफ हम ले जाएंगे, और फिर अपने आप को या सामने वाले को जो भी है हम ग्रेटफुल कैसे हो उसमें। ठीक है, तो आई होप नहीं किया हो तो आप अच्छे से अपने हिसाब से देख लीजिए, ग्रुप में होता है। ये प्रैक्टिस सिर्फ मैं बोलूं और आप सुनो उसके लिए नहीं है, ये तो करोगे तभी होगा। ठीक है, क्योंकि भूख अगर मुझे लगी है तो 2 रोटी मैं मेरे पेट में खाऊंगी तो मेरे पेट में जाएगी। अगर आपको भूख लगी है तो 2 रोटी आप खाओगे तभी आपका पेट भरेगा। राइट? अंडरस्टैंड? क्योंकि ऑलवेज मैं कहती हूँ सबको का असाइनमेंट करो, असाइनमेंट करो, असाइनमेंट करो। और हम तो ऐसे हो गए हैं कि असाइनमेंट चीज क्या है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो सच्चा सोना है, याद रखना, आज मैं बोल देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज समझ सकते हो तो। हाँ, ओके, तो आज हम देखेंगे कि और आगे एक स्टेप अब हम कब कैसे जा सकते हैं, कि जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर खास करके अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है, तो उसको क्या हील कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी हमारा ड्रीम्स है, ठीक है, तो क्या उसको हम इसके द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा क्या हमारी तरफ उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये चीजें हम किस तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं, चाहे हेल्थ का खास है। अगर हेल्थ के अंदर कुछ है, तो उसके अंदर हम अच्छा ऐसा क्या मतलब जादू डालेंगे जो ब्रेकडाउन है वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। राइट? सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। और रीडिंग कौन करेगा? रीडिंग के लिए आप तैयार हो जाइए, कोई भी एक व्यक्ति। क्या दिख रहा है? कप दिख रहा है, कप में
चम्मच और आसपास लाइटिंग। ओके, ठीक है। एक कप है, उसके साथ एक बिस्किट है, और उसके ऊपर यूनिवर्स के जो स्टार हैं वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है। आज हमारा चैप्टर है 8वां दिन, जादुई तत्व। ठीक है, 8वां दिन जादुई तत्व। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। ठीक है, मतलब जो ग्रेटफुल होता है वो निरंतर जश्न मनाता है। तो भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रीडिंग मैं कर दूं, रीडिंग मैं कर दूं। यस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा भूमिका जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं समझा दूं ये पैराग्राफ, फिर आप रीड कीजिएगा, मैं बोलूंगी, है ना। तो भोजन के लिए अभी देखेंगे कि हमारी मतलब इसको दोनों तरीके से देखेंगे। एक तो जो साइंस बोल रहा है उसके तरीके से भी देखेंगे और आध्यात्मिक तरीके से भी इसको समझेंगे। तो हमें पता है कि हमारी संस्कृति के अंदर भोजन करने से पहले, जब हम छोटे बच्चे थे तो भी खाना लंच बॉक्स खोलने से पहले हम पहले प्रार्थना करते थे कि नहीं। तो हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि हम खाना तो खाते हैं, क्या खा रहे हैं, बस बात हो रही है, फोन कान पे लगा है, ठीक है, खाना हो गया। न हमें उसका टेस्ट पता चला, न हमने क्या खाया, उसको हमने अहमियत दी, न कोई चीज का हमें, बस हमारा ध्यान अब इतना फास्ट हमारी लाइफ हो गई है कि हमने इस खाने के बारे में तो मतलब धन्यवाद देना ही छोड़ दिया या प्रेयर करनी ही छोड़ दी। राइट। तो यदि आप इस समय के बारे में सोचते हैं, कंटिन्यू कीजिए भूमिका जी, यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से। हाँ, हाँ जी, कहाँ से? यहाँ से, यदि आप, ये वाला। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत भूख लग रही थी, तो पूरा थोड़ा छोटा कर दीजिए क्योंकि पूरा वो करना पड़ रहा है। भूख लग रही थी तो यदि आप तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, और शरीर में कमजोरी भी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हैं और आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी। और ये सब चंद घंटों का में तक कुछ न खाने से आपके लिए हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। और दूसरा पैराग्राफ भी पढ़ूं? हाँ हाँ, कंटिन्यू कीजिए, मैं समझा दूंगी। ठीक है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां भी तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि आपको सुनिश्चित हो जाए कि आप हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर आपको उपलब्ध भी रहे। हाँ, तो मांस देखिए, उपलब्ध कराने। जस्ट मिनट, कि देखिए कि जब आपको ऐसा होता था कि भूख लगती है, ठीक है, और आपको उसी टाइम खाना नहीं मिलता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक कमजोरी सी महसूस होती है, एक कंपन सी महसूस होती है। तब हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी तरह के
किसी भी तरीके से मुझे खाना मिल जाए बस। हमारा दिमाग भी मतलब काम करना बंद हो जाता है, बस उस टाइम तो हमें यही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ खाना मिल जाए। ठीक है। तो दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यहाँ ये पक्का है कि अगर आपको अच्छे से जीना है, कुछ सोचना है, समझना है अच्छे से, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, पीने से, राइट। तो अगर यही नहीं मिलेगा तो आप कैसा फील करोगे? लेकिन अभी हमें ये सारी चीजें बहुत इजीली अपनी मन पसंद की हमें मिल रही है, तो हमें सचमुच इसके लिए बहुत अच्छे से कृतज्ञ होना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ बोला है कि भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें। और उन सभी लोगों के बारे में सोचो। अब जब आप एक निवाला खाना खाते हो, एक निवाला खाना खाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है, जिन्होंने ये भोजन आपके लिए उपलब्ध कराया। कि लोगों को, किसानों को, मतलब किसानों को ये सारी चीजें उगानी पड़ी, दिन रात इसकी मेहनत करके रात को वो पानी पिलाने जाते हैं, बीज फसल बोना करना, 3 3 4 4 महीने तक उसको बचा के रखना, और उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसको खाद पानी देना करना, कितनी मेहनत लोगों की इसके पीछे लगी है, तब जाकर के ये सारी चीजें हमारे तक आती है। एक निवाले के पीछे समझो कितनी मेहनत। तो क्या कभी हमने इस चीज के बारे में सोचा कि ये जो मुझे अच्छे से इजीली जो खाना उपलब्ध हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसे आया? अब जिसने मेहनत की है ये खाना घर में लाने के लिए, जिन्होंने पैसे दिए हैं, उसने कितनी मेहनत की होगी कि जो हमें 2 टाइम 4 टाइम हमें जो घर पे खाना मिलता है, मतलब जो भी आपके भाई है, पिताजी होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे हैं आपके, जो भी अपनी मेहनत करके ये खाना घर के अंदर लाते हैं, सोचो कि वो कितनी दिन रात मेहनत करते होंगे कि जिस पसीने के पैसे उसे घर के अंदर खाना आता है। उसी तरीके से ये खाना सब्जी मंडियों तक और फ्रूट मंडी के अंदर फ्रूट वालों को, सबको जब मिलता है, तो वहां कितने लोग उसके अंदर लगे हुए हैं, जो खेतों से, अलग अलग गांवों से वो सारी चीजें ला करके एक जगह पे ला करके इकट्ठा करते हैं, और वो काफी दूरियां तय करते हैं, मतलब अपने परिवार को छोड़ करके 2 2 4 4 दिन ऑन द वे होते हैं कि ताजे फल फ्रूट सब्जियां आप तक पहुंचे, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि ये आनंद सिटी है, अमूल डेयरी, अगर ये बोलोगे तो आप जान जाएंगे। मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि कितनी लंबी ट्रक है, क्योंकि अमूल डेयरी जो है हमारे वहां से पास में ही पड़ती है। तो दूध भराने के लिए आस पास के गांव से वो टैंकर भर के आते हैं, और कई सारे टैंकर गेट के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। उसमें से कुछ फसलें ऐसी होती है जो काट करके आती है, वो ट्रक के अंदर आती है, और वो जो फसल होती है वो गाय भैंसों को खिलाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह है वहां जाती है। तो उसको खाली करने के लिए भी कितने सारे ट्रक वाले जो होते हैं वो लाइन में खड़े होते हैं, कि 1 बाय 1 अंदर जाएगा, काउंटिंग होगी और वो ट्रकें खाली होगी। उसी तरीके से दूध के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये जो अमूल डेयरी का उसका दूध और चीज वगैरह जो आप यूज करते हो, क्योंकि वो तो फेमस है पूरी दुनिया में, सबको पता है अमूल। तो मेरे घर के पास है, तो वहां इस तरीके से लोग, मैंने देखा है कि 3 3 बजे नाइट में, क्योंकि एक दिन मुझे तो नहीं पता था, लेकिन एक बार हमने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने और मेरी मम्मी ने, हम एक्टिवा लेकर के जा रहे थे, काफी टाइम पहले की बात है। तो वो बेचारा बोल रहा था कि जो ट्रक वाला था, वो, हम लोग बैठे थे, तो वहां वो भी बेचारा, वो पत्ते का कुछ ऐसी चीज, मतलब हमारे पत्थर वेला बोलते हैं उसको, कुछ चीज बनी हुई थी, तो हम लोग वहां खाने बैठे थे। तो 2 3 4 लोग वो भी वहां खाने के लिए बैठे थे, क्योंकि हाईवे पड़ता है।
तो हमने पूछा कि इतनी सारी लाइनें क्यों हैं? बोले कि ये तो जब भी हम आते हैं तो हमें ऐसे ही लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो मैंने कहा कितने बजे लाइन लगाते हो? तो वो कह रहा है कि हम तो 3 बजे, सुबह 3 बजे से लाइन में खड़े हैं, ये सारी चीजें खाली करने के लिए मॉर्निंग में 3 बजे से वो लाइन में खड़े हैं। मतलब 3-3 4-4 घंटे ट्रकें ऐसी लाइन में पड़ी रहती है, अपने परिवार वालों को छोड़ करके कितनी दूर से न जाने वो लोग आते होंगे। तो सोचो ना कितने लोगों की इसके पीछे मेहनत लगी है, जब जाकर के ये सारी चीजें हमें खाने को मिली। ठीक है, तो मांस उपलब्ध कराने वाला मछुआरा, दूध दही बेचने वाला, चाय कॉफी अनाज पैकिंग करने वाले, अब पैकिंग की बात होती है तो सोचो ना कितने सारे लोग। मतलब मेरे ब्रदर का जो बिजनेस है, तो खड़े मसालों का जैसे बिजनेस है, खड़े मसाले मतलब लौंग इलायची वगैरह होते हैं ना, खड़े साबुत मसाले। तो हमारे वहां मतलब शॉप के अंदर कितनी सारी लेडीज आती है उसको पैक करने के लिए, हालांकि मशीन भी लगी हुई है, लेकिन वो बैठ करके उसको पैकिंग करते रहते हैं। ड्यूटी होती है उन लोगों की, ड्यूटी चेंज होती रहती है। और ज्यादातर से ये मतलब काम लेडीजों को मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उसके लिए लेडीज ही रखी हुई है, तो उनके लिए मतलब कि उनका भी गुजरान चले। तो देखो ना कितने सारे ये पैकिंग वगैरह करने वाले भी जो होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और इसके पीछे कितने बड़े लोग मतलब तादाद में लगे हुए ये सारा काम मतलब होता रहे, और हम तक सारी चीजें अच्छे से फ्रेश पहुंचती रहे, कि वो खराब ना हो। चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, तो वो सब कुछ ऐसा का ऐसा ही सलामत आप तक पहुंचे, उसके अंदर कितने लोगों की मेहनत लगी है। उसी प्रकार मार्केट्स देखिए, ठीक है, आप हवाई जहाज के बारे में अगर सोचो तो कितने सारे लोग मतलब उसके अंदर जब आप एक हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो उसके अंदर 2 पायलट, ठीक है ना, और फिर अंदर भी मतलब जो आपको ऑपरेट करते हैं समझाने के लिए, वो सब मतलब कितने जल्दी उठ करके वहां अपनी ड्यूटी के लिए आते हैं, ताकि आपका सफर आसान हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और आप सही सलामत आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप लोगों को पहुंचाया जाए। सोचो, अस्पताल के अंदर, वैसे ही सारी चीजों के लिए हमें सच में कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि भोजन एक ऐसा उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराती, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हमारे पास? तो क्या हमारा अस्तित्व या हमारा कोई जीवन होता? सोचो, अगर आपको एक दिन खाना न मिले तो आपका क्या हाल होता है? तो सच में मतलब जब आप माँ धरती को प्रणाम भी करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे होते हैं, ये सारे प्रकृति के पंच तत्वों को आप ऑटोमेटिकली ही उसको प्रणाम कर देते हैं। क्योंकि ये मिट्टी के अंदर मतलब पानी के बिना भी ये होना नहीं, इसलिए तो हमारी संस्कृति के अंदर धरती माँ को माँ का दर्जा दिया गया है। अंबर को पिता बोलते हैं, राइट। तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहता, पानी के बिना तो कोई भोजन वनस्पति पशु मानव जीवन संभव ही नहीं होता। हम अपना भोजन पकाते समय उगाते समय बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी या इस्तेमाल करते वक्त, हम हर वाहन में अस्पतालों में ईंधन खनन और उत्पादक करने वाले उद्योगों में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है। कोई ऐसी चीज है जहां पानी नहीं है? सोचो, पानी के बारे में आप सोचिए जन सेकंड, कि पानी के बिना कुछ होता? अगर इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ पानी को हटा दो, है ही नहीं, तो क्या होता? लेकिन आज तक हमें इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था, क्योंकि हमें तो ये सारी चीजें इजीली मिली है ना। या तो फिर हम अज्ञान थे इसलिए पता नहीं था, या तो फिर पता है तो हम इसको हल्के में ले रहे हैं, राइट।
तो कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसमें पानी चाहिए, अगर कोई जमीन के अंदर कोई बीज को उगाना है तो भी पानी चाहिए, हमें घर के अंदर पानी चाहिए, खाना पकाना पीना, ये सारी चीजों के अंदर पानी चाहिए हमें। तो सच में इमारत बनती है तो भी उसमें पानी चाहिए। तो पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायी पानी, पानी को जीवन बोला है। क्यों? अगर आप एक दिन खाना खाए बिना रह सकते हो, लेकिन क्या पानी पिए बिना रह सकते हो? वो हो ही नहीं सकता। अगर आपको पानी ना मिले ना तो आपकी नसें सिकुड़ जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति वहीं वहीं की वहीं टूट जाएगी, ना आपकी बॉडी काम करेगी, ना आप कुछ सोच सकोगे। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा, सोचो। ठीक है, अभी इसी चीज को रियलाइज करो पहले। ठीक है, और फिर इसी चीज को ग्रेटिट्यूड करते हुए आप अपने जीवन के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी ब्रेकडाउन है उसको कैसे ठीक करते हैं वो मैं आज बताऊंगी। पहले तो सोचो, ये होता ही नहीं तो क्या होता। सीधी बात है कि हम इस संसार के अंदर रह ही नहीं पाते, हमारा कोई परिजन मित्र भी नहीं होता, रह पाता। हमें यह दिन नहीं मिलेगा, हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं एक साथ। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन पानी का इतना बड़ा उपहार दिया है कि कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी के लिए चमत्कारों को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर, सच ध्यान से सुनिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक सेल बनता है, जो भी आपका डीएनए सेल वगैरह जो भी आप मानते हो अपनी लैंग्वेज में, जो एक सेल बनता है वो किससे बनता है? आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग जो बना है, आपके अंदर जो नसें बनी है, हड्डियां बनी है, वो कैसे बनी है? किस चीज से बनी है? खाना और पीना। आप जो खाते पीते हो उसी से ही तो आप बड़े हुए हो। आपका आज कद जो बड़ा है, खाना पीने से ही हाँ तो ये जी, सब हाँ कुछ जी। हुआ है। राइट। तब देखो हाँ जी। हम भूल क्या करते हैं, सुनिएगा, अभी नहीं बोलना कोई बीच में। हम भूल क्या करते हैं कि ये खाना पीना, पीना जो है वही तो हम खुद हैं, सोचो ना। हम जो है वही ये खाना पीना है, खाना पीना जो है वही हम खुद है, क्योंकि हम उससे ही तो बने हैं। और हमारी गलती क्या होती है कि हमें चलो ग्रेटफुल नहीं हुए, कोई बात नहीं। हम जब खाना खाते हैं पानी पीते हैं, ठीक है, तब हम ऐसे सीन चला के बैठते हैं, टीवी में मोबाइल में किसी और से बातें करते हुए। सोचो, अभी ये चीज आपके बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, आपके भीतर जा रही है। आप जो भी सीन देखते हो, सुनते बोलते खाते हो पीते हो, ठीक है, उससे आपका सेल बन रहा है आपकी बॉडी में। आपका हर एक सेल उससे बना हुआ है। और ये कितने, मतलब हमारे अंदर 100 से भी ज्यादा, मतलब ट्रिलियन से भी ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर सेल है जो हमें चला रहे हैं। ब्रेन के अंदर भी कुछ है जो अलग है, पूरी बॉडी के लिए कह रही हूँ। अब एक जब नया सेल, मतलब कहते हैं कि हमारे कुछ, मतलब एक आध महीने के अंदर या ऐसा ही कुछ होगा, हमारे सारे बॉडी के सेल मर जाते हैं और नए पैदा होते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरली होता है ये। ठीक है। तो मैं सबको कहती हूँ, मैं ग्रेट्यूटेड का भी सेशन साइड में चलाती हूँ। क्यों चलाती हूँ? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, रीजन बहुत बड़ा है। अभी सोचना एक ही बात बोलूंगी। क्योंकि जब हर एक सेल हमारी बॉडी के मरते हैं और हर एक सेल नए जीवित होते हैं, अगर आप उस टाइम ग्रेटिट्यूड की पोजीशन के अंदर आ गए, मतलब ग्रेटिट्यूड करने लग गए, जो भी सेल का नया बच्चा बनेगा ना, वो कैसा हेल्दी होगा, सोचो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? ग्रेटिट्यूड।
ब्रह्मांड की भाषा क्या है? फीलिंग चार्ट से ऊपर वाला। और उसमें भी कौन सी लैंग्वेज? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। उसमें भी लैंग्वेज कौन सी? ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना? तो इसीलिए हमेशा खाने और पीने का जब भी काम करो तो हो सके तब तक तो शांति से बैठ के खाना पीने का चुनाव करो। और हमेशा खाने पीने को सच्चे हृदय से उसको प्रणाम करते हुए, उसको हाथ जोड़ते हुए, धन्यवाद देते हुए जब आप खाना खाते हैं पीते हैं तो वो आपकी बॉडी को लगता भी है। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर जो ग्रेजुएटेड करता है, ठीक है, आपका खाना और पीना, आप जो भी बोलोगे वो सुनता है, याद रखना। आप जो भी बोलोगे वो ऑब्जर्व करेगा। सबसे ज्यादा पानी के अंदर मेमोरी स्टोर होती है। आप जो भी बोलोगे ना, वो स्टोर होता है वाटर के अंदर, वो पता है आपको? कुछ मतलब जापानीज ने पानी लिया था। दोनों पानी को थोड़ा सा लेकर के अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि एक पानी का जो पोर्शन था उसको, मतलब पवित्र पवित्र जो स्थान है वहां रख दिया गया। ठीक है, ताकि उसको मंत्र जाप ये वो सबके पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिलते रहे। और दूसरा जो था उसको ऐसी जगह पे रखा और उसको गालियां बोली गई, जो भी मन में आए उसको बोला गया। ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद उन दोनों पानी को उठा करके उसका चेकिंग किया गया। तो उसके अंदर जो मतलब बुरा जो बोला हुआ था, नेगेटिव वर्ड से जो चार्ज किया गया था, वो पानी के अंदर मतलब उनको कालापन, मतलब गंदा डार दिखाई देता था। और जो पानी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए गए थे, वो पानी एक ऐसा हो गया था कि जब उसको देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि वो डायमंड हो गया है। क्या हो गया है? डायमंड हो गया है। और सोचो हमारी बॉडी के अंदर 17% पानी है। और अब जो भी आप बोलते हो हमेशा ध्यान रखना, जो भी बोले किल किल करते हुए खाना खाया ना, तो ये किल 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 आपका, क्या कहूं कि आपकी किस्मत खा जाएगा। या अनाप शनाप सुनते हुए, या अनाप शनाप चीजें देखते हुए कुछ लोग सीरियल चला के और फिर खाना खाने बैठते हैं। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल मॉडर्न हो गई है ना। अभी उसके अंदर सास बहू दोनों लड़ रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। और वो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो खाना खा रहे हैं। 5 सेंसेस है ये, जिससे आप काम ले रहे हो, जो चीज देख रहे हो और आप खाना खा रहे हो। ठीक है, आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया है, याद रखना। जो देख करके, बोल करके जो आप खाना खाते हो वो आपके जीवन में आपने वो क्रिएट कर लिया है। ये हमेशा याद रखना। अब क्रिएट हो जाता है वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आज मैंने इतना समझा उसमें तो पक्का पता चल गया होगा कि वो क्रिएट हो चुका है। अब जब क्रिएट हो गया है ना, तो अब कैसेट वो बजेगी, चाहे इस जन्म में बजे या चाहे अगले जन्म में बजे। इसीलिए खाना पीना हमेशा ध्यान रखना। और इसके साथ अभी ये नेगेटिव चीजें हमारे ऊपर इतनी इफेक्ट कर सकती है खाने पीने के जरिए, हमारे मतलब जो भी हम देख करके बोल करके खाना खाते हैं पीते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव वे में इतना हमें रिजल्ट भी देती है? हाँ, बिल्कुल देती है। कैसे? देखते हैं। जिनको भी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो वो समझ लेना अच्छे से। कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। इसके अलावा भोजन और पानी। भूमिका जी, पूजा जी आप पढ़ेंगे? यस मैम। हाँ, इसके अलावा पढ़िए यहाँ से। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए भी कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज के में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके पास आप सपने देख रहे हैं, जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब मैं अपने भोजन और पानी के लिए
कृतज्ञता वंश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाते थे। हाँ, तो देखो ना क्या बोला है कि पुराने समय के अंदर जब प्रार्थना करते थे, क्योंकि हमारे परंपरा प्रार्थना करने की भोजन के लिए तो रही ही है। तो जब आप प्रार्थना करते थे तो ये क्या हो जाता था, पॉजिटिव वे में ये चार्ज हो जाता था। ठीक है। तो इससे वह शुद्ध हो जाता था खाना। और फिर उसके, आपने जब स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में तो आपको पता ही है कि प्रार्थना करवाने के बाद ही हम टिफिन ओपन करते थे, अगर याद हो तो। किसको याद है अपना बचपन? या फिर मेरी स्कूल में ही ऐसा होता था, मुझे नहीं पता। मेरे को याद है, ऐसा भोजन मंत्र होता है। करते थे। हाँ, प्रार्थना करते थे सब मिल के, मतलब पहले छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सब लाइन में बिठा देते हैं, फिर उसके बाद प्रेयर होती है और उसके बाद सब बच्चे खाना खाते हैं। तो ये हमारी पहले से हाँ। परंपरा रही है। गायत्री जी है क्या कॉल पे आप? गायत्री जी है? हाँ, अभी भी करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में। अरे आप रीड कीजिए, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। दूसरी लाइन से स्टार्ट कीजिए। सब ओके। अपने स्पीकर बंद रखिएगा प्लीज, मेहरबानी करके, ये अच्छी बात नहीं है, कितनी बार किसके यहाँ तो से? इससे एक मिनट, ये किसके वहां से नॉइज आ रही है? अब सब अपने स्पीकर चेक कर लो, अब नॉइज नहीं आनी चाहिए। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी, आप अपना स्पीकर खोल दीजिए। ओके, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ, तो भोजन और ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी सिखाया जाता है। ठीक है, कि जब आप इस तरीके से खाने और पीने को शुद्ध कर देते हैं तो ये क्या होता है कि आपकी पूरी पूरी ये जो बॉडी है ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर बदल देती है ये। स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि अगर खाना और पीना अगर हमारी बातें सुन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऊर्जा हूँ, समझना, इस धरती पे जो भी सारी चीज है वो ऊर्जा है। वो क्या है, वो भी एक ऊर्जा है। ठीक है। तो शुद्ध कैसे होता है कि वो ऊर्जा है, हम भी ऊर्जा है। अब हम उसको एक तो नेगेटिव वे से चार्ज कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव वे से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव का हमने देखा, अगर पॉजिटिव को प्रार्थना करके इसको खाया जाता है, या फिर आप इसको कोई वर्ड्स ऐसे बोलते हैं कि खाने से पहले मैं समझाऊंगी किस तरीके से, तो क्या ये काम करेगा क्या पॉजिटिव वे में? अब जो हमारे हेल्थ के अंदर अगर कोई ब्रेकडाउन है तो क्या वहां मुझे हीलिंग पहुंचाता है? हाँ, इससे वो भी हील होता है। तो भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उन चीजों का स्वाद लेना है। ठीक है, स्वाद लेके खाना। क्या अभी हम ऐसे कर रहे हैं? जिसे आप खा पी रहे हैं, जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हाल है? खाना हो रहा है, बातचीत औरों से हो रही है, या फिर फोन चालू है, फोन पे बात हो रही है, या तो फिर जो भी हम खाना पीना खाने बैठे हैं आपस में, ठीक है, उनसे कुछ बिजनेस की बातें हो रही है, या चाहे वॉट एवर जो भी होता हो। क्या ऐसा कुछ चल रहा है? अब देखो,
तो दरअसल उनकी कद्र आप नहीं कर रहे, आप उस चीज को हल्के में ले रहे हैं, इसको आप इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रयोग के तौर पर अगली बार जब भी आप कुछ खाए पिए तो मुंह में कुछ रखे, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। अब इसको क्यों ऐसे बोला, टेस्ट लेके खाने के लिए? जब आप इस तरीके से इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, ठीक है, फोकस करके, तो क्या होता है, आपकी सेंसेस एक्टिव हो जाती है। क्या होता है, सेंसेस एक्टिव हो जाती है, और ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज कुछ भी खाने पीने से पहले, ठीक है, किस तरीके से करोगे सुन लीजिएगा। चाहे आप भोजन करें या फल खाए या नाश्ता करें या चाहे कोई भी चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीजों को देखो कि जिसे आप खाने पीने वाले हैं। मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और यदि आप कर सकते हैं तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। उससे न सिर्फ आपका आनंद भी बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। तो अगर ये करना है ना तो सबसे पहले अकेले में बैठ के ही कल खाना खा के कर लेना, क्योंकि सबके सामने तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार चेक तो करो कि ये सच में होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए गायत्री जी, यहाँ से आप मेरी टेक्निक अपना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को किसी भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंख बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर अपने सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो सुना आपने, आपके जो सपने हैं ना, उसका सबसे बड़ा साकार होने का मदार ये खाने पीने के ऊपर है। कैसे, अभी आगे जब आएगा असाइनमेंट मैं समझा दूंगी। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस कदर तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। कंटिन्यू कीजिए। गायत्री जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व। पहला,
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉर्निंग के अंदर 10 ब्लेसिंग लिखनी है, उसके 3 चरण तक दोहराना है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले आपको जरा सा वक्त निकाल करके उस भोजन की तरफ देखना है, या पानी पी रहे हो तो उसकी तरफ देखना है। मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यदि आप चाहे तो मन ही मन भी बोल सकते हैं। तो आपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले ठीक मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जैसे आपको बताई गई है कि पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। तो आपको किसी को यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। हेलो मैम, हाँ बोलिए। ये जादुई धूल के बारे में बता सकते हो आप? मतलब वो एक कल्पना करनी है। जादुई धूल मतलब कि जैसे कि नमक की डिब्बी होती है ना, हाँ। वैसे वैसे आपके हाथ में डिब्बी है, ऐसे ही जस्ट एक कल्पना है। ठीक है। और फिर आपने क्या किया, एक्चुअली जब वो बोला कि रोनराबन जो है वो क्या करती थी कि जब खाना खाती थी, ठीक है, या पानी पीती थी, कोई भी चीज खाती थी पीती थी, तो वो अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे लहराती थी उसके ऊपर, ऐसे ऐसे भोजन के ऊपर ऐसे ऐसे करते थे वो, उसको शुद्ध करने के लिए। ठीक है। लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर क्या बोला गया है कि हाथ जोड़ के उसको, ठीक है, प्रार्थना की जाती है। तो वो वही है कि धूल का छिड़काव करे। छिड़काव करने का मीनिंग कि आप उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोले, उसके ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स का मतलब वाइब्रेशन उसको दें, उसको देखें, उसको अच्छा बोले और उसके बाद ही आप उसको खाएं या पिए। ऐसा है उसका मतलब। स्पीकर बंद कर दीजिए। देखिए आप है ना, क्वेश्चन पूछने के बाद स्पीकर अपना बंद कर दो तुरंत ही, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं तो मैं निकाल दूंगी ग्रुप से। और सभी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हम कई कोई आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, ये सोशल मीडिया पे जाता है और हमेशा मुझे ये बोलना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा तो मैनर्स रखो। तुरंत ही क्वेश्चन पूछने के बाद स्पीकर बंद होना चाहिए, और कर से कंपलसरी स्पीकर सबके बंद ही रहने चाहिए। अगर खोलना है तो आपको पहले हैंड राइज करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद स्पीकर खोलोगे आप। राइट। चलिए ठीक है। तो वो ऐसे अपने मतलब प्रार्थना करते थे कि उसके ऊपर उंगलियां लहराते थे। हाँ, हमारी संस्कृति के अंदर हाथ जोड़ के किया जाता है। तब देखो सबसे ज्यादा हेल्थ के अंदर ये इंप्रूवमेंट कैसे लाएगी। जो भी चीज आप खाओगे, जो भी चीज आप पियोगे, तो उसको यहाँ बोला है कि सपनों का साकार करना। ठीक है, दोनों तरीके बता देती हूँ। बॉडी को हील करने के लिए भी बता देती हूँ, और सपने किस तरीके से खाने के पीने के ऊपर डिपेंड है वो भी बता देती हूँ। तो जब भी आप खाना खाते हो पीते हो, तो ये एक हमें पता है कि ये कौन दे रहा है, माँ धरती दे रही है ना, धरती माँ से आता है। ठीक है। पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है। जो वो है वो हम है, हमारे भीतर भी वही है। तो उसको आप ये बोलोगे कि हे मेरे जादुई खाने, या हे मेरे जादुई पानी। ठीक है। थैंक यू सो मच
कि ये मुझ तक आया है, ठीक है, इतना आपने मुझे प्यार किया है जो मैं इजीली प्राप्त कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ग्रेटिट्यूड देने के बाद उसको अच्छे अच्छे मतलब जो भी आपका दिल में जो आता है अच्छे वाइब्रेशन दे करके, और आप उसको ये बोलोगे कि मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, जा करके ये जगह पे जो मुझे ब्रेकडाउन है प्लीज उसको हील कर दो ना। तो ये पानी आपकी बात सुनेगा, ये खाना भी आपकी बात सुनेगा, और अगर ये लगातार 21 दिन तक अगर आपने किया तो आप उसके अंदर देखोगे कि जो ब्रेकडाउन था वो ठीक हो गया है, ठीक है। और अगर ये कौन कर सकता है, ठीक है, प्रार्थना तो हमें करनी है, लेकिन इसको रिजल्ट किसको मिलते हैं, मतलब जो होते हैं ना धुलंधर जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर जो कहते हैं, उसको उसको ये बोल सकते हैं हम कि वो तो जो बोलेंगे ना वो ये खाना पीना उसके लिए करेगा। अब सपनों का साकार होने के लिए बोला है तो सपने कैसे साकार होते हैं, ठीक है। यही खाने और पीने को जब आप ये बोलते हो बड़े शांति से प्यार से, जब इसको इसका निवाला जब आप लेते हो, तब इस निवाले को 2 मिनट उसको देख करके उसको वाइब्रेशन दो, चाहे एक ही निवाले को दे दो, उसको वाइब्रेशन दो, और वो बोलने के बाद आप उसको ये बोलोगे ना कि मेरी सच में इच्छा है कि है मेरे खाने, है मेरे पानी, जादुई खाना, मेरा जादुई पानी, मेरा ये सपना है, मेरी दिल की इच्छा है कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, प्लीज दिला दो ना। अब वो आपने खाया, उससे क्या बन रहा है, बॉडी के अंदर जाकर के क्या बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एक एक सेल जो बनी है ये खाने पीने से बनी है, याद रखना। और ग्रेट्यूटेड कर करके ये सारी चीजें आपने खाई या पी, और वो सेल का बच्चा हेल्दी आ गया हमारे, मतलब कहते हैं ना 1 महीने के अंदर डेड हो जाते हैं और नए बनते हैं, वो हेल्दी बच्चा हमारे अंदर जो पैदा होता है सेल का, तो फिर वो क्या नहीं दे सकता आपको, सोचो क्या नहीं देगा, वो आप जो मांगोगे वो देगा, राइट। इसलिए खाने पीने के ऊपर खास कर है, पहले मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन अब मैं खाना और पानी, पानी का तो ठीक है, लेकिन खाना में अकेली में खाना पसंद करती हूँ, बिल्कुल शांति से, कोई नहीं होता जब मैं खाना खाती हूँ, कोई नहीं, और मैं वही टाइम पसंद करती हूँ जब कोई हो ही नहीं खाना खाने के लिए, पहले सबको दे देती हूँ, सब खा ले, उसके बाद में लास्ट में मैं खाना खाती हूँ। हालांकि बोला गया है कि सबको साथ में बैठ के खाना चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं ये चीज जानती हूँ, मेरे फैमिली में तो सब जानते हैं, चलो मानो कि जान भी लेते हैं तो मानते नहीं हो, तो फिर तो पहले हमें तो अपने आप को तो तैयार करना पड़ेगा ना, फिर किसी को हम कुछ कह सकते हैं। और करके तो देखो बड़ी शांति से, एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद एक निवाला उठाओ या पानी पियो, मुंह के अंदर पानी को भर लो थोड़ा सा, ठीक है, और शांति से भरने के बाद जरा शांति से उसको वाइब्रेशन देते हुए बोलने के बाद वो पानी उतारो, वो देखो पानी का स्वाद भी बदल जाएगा, मीठा लगेगा वो पानी। और इस तरीके से अगर खाने के साथ किया आपने तो रोटी का भी टेस्ट आपको पता चलेगा, सब्जी का भी अलग टेस्ट पता चलेगा, तो क्या होता है आपकी सेंसेस एक्टिव हो जाती है, और वही है सच्ची प्रार्थना कि हमने उसको वैल्यू किया, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, बढ़िया। पानी को पीकर वाइब्रेशन करना है। उसको आप हाथ में लेकर के ग्लास में रख करके और उसको अच्छे थॉट दे के वाइब्रेशन दे सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप उसको मुंह में एक मतलब घूंट भर के और फिर भी बोल सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसमें तो दोनों तरीके बताए हैं, लेकिन आप पानी को क्या करोगे, पानी को रखने के बाद उसको थोड़ा सा फोकस होकर के देखिए, देखोगे, उसके बाद उसको जो भी आप चाहते हो बड़े प्यार से उसको पियोगे बोलते हुए, ठीक है।
कि तू मेरी बॉडी के हर 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 अंग में पहुंच रहा है, मेरी बॉडी के सारे अंग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ठीक है। और मेरे बॉडी का वो सारा एरिया जो है, मतलब जहां ब्रेकडाउन चल रहा है, हे हे सच्चे मतलब जादुई पानी, वहां जाकर के प्लीज ये मेरा ब्रेकडाउन जो है उसको हील कर दो ना। तो वो करेगा, लेकिन कब? इसकी प्रैक्टिस चाहिए डेली। फिर कब कल आकर के ये नहीं बोल देना मैडम हमने तो ये किया था लेकिन ये तो मेरा हुआ ही नहीं, तो कोई एक दिन का काम नहीं है ये, ठीक है। ये तरीका बता रही हूँ, कम से कम किसी भी चीज को करते 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 जब कोई भी व्यक्ति 21 दिन कंपलसरी करता है, ठीक है, तभी ये सारी चीजें इसके लिए लागू होती है, तभी ये रिजल्ट देती है। और मैं तो बोलूंगी 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन तक। अगर कोई ये बोल दे ना, जहां मतलब ये कहते हैं ना कि कोई डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो ना, वहां भी ये मिरेकल करेगा। पानी तो हद से ज्यादा। राइट। वैसे सुबह मॉर्निंग के अंदर ये सारी प्रैक्टिस हम करवाते हैं ड्यूरिंग द सेशन। जब हमारा ये एमपीएस सेशन चलता है तो जहां जहां होता है इस चीज की हम प्रैक्टिस करवाते ही हैं। पहले से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, पानी लेके बैठना, ये लेके बैठना, वो सब करवाते ही हैं। लेकिन आप सबको इसलिए बोला मैंने कि आप ये करो, प्लीज हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि ये करो। क्यों? जब तक करोगे ही नहीं तो फिर 1 घंटा यहाँ लगाने का मतलब क्या? और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको भरोसा भी नहीं होगा। अब जब भरोसा ही नहीं है तो वो बंदा क्या करेगा बताओ? और हमारी बुक का सबसे पहला उसूल क्या है? पहले इसके ऊपर भरोसा करो, ठीक है, और इसका असाइनमेंट करो। चाहे जिसने भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी इसका असाइनमेंट किए ना, उसको भी जादू मतलब उसको भी रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा सबको रिजल्ट, जो कर रहा है रिजल्ट सबको अमेजिंग मिलेगा। लेकिन जैसे जिसकी प्रैक्टिस, 5 मिनट 10 मिनट भी तो कर लो। क्योंकि मुझे पता है यहाँ कौन असाइनमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मुझे सब पता है, पता चल जाता है मुझे। बिल्कुल। क्योंकि चलो। हमारी आदत पड़ी हुई है। मैम हमारा ये था, हमारा वो था। कभी खाना क्यों नहीं भूल जाते हैं हम? वो तो हमें टाइम से चाहिए। मूवी देखना, वो भी हमें टाइम से चाहिए, नहीं तो फिर मूवी उतर जाती है टॉकीज से। करते हो या नहीं, सच बोलो। हालांकि मेरा ये बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब मैं मुझे कोई किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बताना मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि अगर आप यहाँ सेशन ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 20 मिनट तो कम से कम असाइनमेंट के पीछे निकालिए, तभी तो आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। जो आप जो चाहते हो वो सारा सब कुछ इसी असाइनमेंट के अंदर ही जादू है। अगर आपकी इच्छा है और आपके अंदर दम है तो ले जाओ। राइट। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो। मैम हाँ बोलो ना साहू जी। जी, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसे कि धन्यवाद तो मन में करना ही है, लेकिन जैसे हम लोग खुद को खाना खाते ही हैं तो थोड़ा सा किसी दूसरे जीव जंतु के लिए भी थोड़ा सा उनका हिस्सा भी निकाल दें। क्या करें? मतलब हम लोग जो खाना वाना खाते हैं ना, हम्म। तो उससे पहले अपने किसी भी जीव जंतु के लिए ये थोड़ा सा निकाल के रख दें, है ना, या पॉसिबल हो तो उनको दे दें। क्या किसको समझ में आया मेरे को बताइए ना। हाँ वो बोलो ना कह सरिता रहे जी। हाँ हल- बोलिए ना। वो ऐसा कह रहे हम्म। कि खाना खाने से पहले, जैसे हम्म। कि पहले अपने कुत्ते के लिए गाय के लिए निवाला निकालते थे, हम्म। वैसे दूसरे जीव जंतु के लिए भी कुछ निकाले तो अच्छा है ना, ऐसा कुछ वो तो वो एक वैसा ही। बात, वो एक बात अलग है। वो तो हमारी संस्कृति में है ही कि भाई कुत्ते को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, वो तो हमारी संस्कृति में है ही।
लेकिन ये जो ग्रेटिट्यूड की अभी इसके अंदर जो प्रैक्टिस बताई है वो तो हमें करना ही है, जो हमारी संस्कृति है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेटिट्यूड के अंदर जो हमें प्रैक्टिस इसकी बताई है, वो जो आप करोगे वो आपकी खुद की बॉडी के लिए है, आपके खुद के लिए है। ये जो बताया है वो भी प्रार्थना ही है, हर एक जीव को खाना देना वो भी एक प्रार्थना ही है। लेकिन जिस तरीके से आपको चार्ज करके खाना और पीने के लिए बोला है वो आपकी खुद के लिए है, राइट। तो वो बात अलग है, ये बात अलग है, ये आपके खुद के लिए है। वो तो हमारी संस्कृति है ही कि गाय बिल्ली कुत्ते को खाना खिलाना, ये वो हमारे धर्म में है, राइट। जी मैम। अगर आपको समझ में आया हो तो जी मैम। यस, ओके। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एक नए चैप्टर के साथ। सबको असाइनमेंट कंपलसरी करना है। इसके लिए करना है, सभी डन करो, सिर्फ डन का निशान मुझे बताओ। किसके लिए करोगे? आपके लिए करोगे, आपके परिवार के लिए भी ये काम आएगा, आपके पूरे जीवन में ये सारी चीजें आपके लिए काम आएगी, इसीलिए करना है, राइट। और जो करेगा, ठीक है, अच्छे से जिसने प्रैक्टिस की ना, वो सच में उसके पास कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो इतना खुश होगा ना, इंटरनल उसकी प्योरिटी वहां तक, मतलब वो खुश होगा ना कि मैं इसके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना समझ चाहिए, ठीक है। इसलिए असाइनमेंट को अच्छे से करना है। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस नए चैप्टर के साथ। और मैं यही आशा करती हूँ कि ईश्वर करे कि और लोगों को सद्बुद्धि दे, सबको, मुझे भी, सबको। और आपके जो भी सपने हैं बहुत जल्दी से पूरे हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरी कोशिश वही है, इसलिए ही आपको फोर्स कर रही हूँ। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छे से, ठीक है। तो बस ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे अपने अपने परिवार के साथ, ठीक है। और बस बहुत ही जल्दी आपके सपने पूरे हो जाए, ऐसी ही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है आपके लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम। थैंक यू रीना। गुड नाइट सभी को मैम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।